वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। तो बात चल रही थी मध्य प्रदेश की नदियों पर, जिस पर 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वो आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियां भाग 4। तो स्टार्ट करते हैं। बेतवा नदी। तो लिखिए नेक्स्ट बार बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी। दोस्तों, बेतवा नदी बात फिर वही आती है कि उद्गम कहाँ से होता है। तो जो बेतवा नदी है वह कुमरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव। कहाँ से निकलती है दोस्तों? बेतवा नदी कुमरा गांव से निकलती है। कुमरा गांव। और कुमरा गांव कहाँ पर है? ओबेदुल्लागंज में है। कहाँ पर है? ओबेदुल्लागंज। ओबेदुल्लागंज। और ओबेदुल्लागंज किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना कि जो बेतवा नदी का उद्गम है कहाँ से होता है? कुमरा गांव, ओबेदुल्लागंज, रायसेन से होता है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो विंध्य रेंज से निकलती है। कौन सी रेंज से निकलती है? विंध्य रेंज से निकलती है। ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों की जो समागम, तो मैंने आपको बताया था कि जो बेतवा नदी वह कहाँ पर? यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका समागम कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? यमुना नदी में हो जाता है। कहाँ पर? हमीरपुर के निकट। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यह जाकर मिल जाती है। कौन? बेतवा नदी। किससे? यमुना नदी से। बात करते हैं कि जो बेतवा नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 480 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो 480 किलोमीटर है। और अगर मध्य प्रदेश में पूछी जाए तो दोस्तों एमपी में इसकी लेंथ कितनी है? 380 किलोमीटर। कितनी है एमपी में इसकी लेंथ? 380 किलोमीटर। अगर बेतवा नदी की ओवरऑल लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, तो कितनी है? 480 किलोमीटर। और अगर वही बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 380 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बात की जाए जो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बीना और धसान। बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये आप याद रखोगे। ठीक है। बात की जाए दोस्तों जो बेतवा नदी है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों की यह सीमा बनाती है। कौन? बेतवा नदी। और जो दोस्तों बेतवा नदी है यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये आप याद रखोगे। ये आप मैप पर देखोगे। देखना दोस्तों, इसका उद्गम देखना कि कुमरा गांव ओबेदुल्लागंज रायसेन से निकलती है। ठीक है। जो उत्तर से लेकर पूर्व दिशा में कहां पर? यमुना नदी हमीरपुर के निकट इसका समागम हो जाता है। दोस्तों याद रखना, जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहते हैं? तो इसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने की मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर? तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। और जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा वह किसको कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए कि जो बेतवा नदी का पौराणिक नाम क्या है, तो इसका पौराणिक नाम क्या है? बेत्रवती। जो इसका पौराणिक नाम क्या है वो बेत्रवती। पौराणिक नाम क्या है? बेत्रवती। बाणभट्ट की जो रचना है दोस्तों कादम्बरी, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी और कालिदास की रचना मेघदूतम में इस नदी का वर्णन किया गया है। ये आप याद रखोगे। जो बाणभट्ट ने अपनी रचना की है कौन सी? कादम्बरी। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में और कालिदास की रचना कौन सी? मेघदूतम में। मेघदूतम में इस नदी का वर्णन मिलता है। ये आप याद रखोगे। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एमपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी, उसमें निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो बेतवा नदी का उल्लेख मिलता है। और जो महाकवि केशवदास हुए हैं उन्होंने भी अपनी रचना रसक प्रिया में, जो महाकवि केशवदास हुए हैं उन्होंने भी अपनी रचना कौन सी? रसक प्रिया में। कौन सी रचना? रसक प्रिया में। रसिक प्रिया में बेतवा के तट का वर्णन किया हुआ है। तो ये आप याद रखोगे। याद रखोगे आपकी जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी के तट का वर्णन किन्होंने किया है? महाकवि केशवदास ने। कौन सी रचना में? रसिक प्रिया में। कौन सी? उसमें रसिक प्रिया में। और दोस्तों जो इस नदी के किनारे एक प्राचीन राज्य था, कौन सा? चेदी। चेदी राज्य बसा हुआ था। ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चेदी राज्य वह निम्नलिखित में किस नदी के किनारे था? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित था। ये पॉइंट आप याद रखोगे। जो चेदी राज्य वह किस नदी के किनारे था? बेतवा नदी के किनारे
था। ठीक है, और दोस्तों इस पर कौन सी परियोजना, तो राजघाट परियोजना पर चलाई जा रही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं पर ही होना है, तो वे हम आपको राजघाट परियोजना बहुत विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। ठीक है, बात की जाए दोस्तों कि जो इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो सांची, ओरछा, गुना और विदिशा। कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो शहर आप याद रखोगे सांची, ओरछा, गुना और विदिशा, इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर है। कौन कौन से, सांची, ओरछा, गुना और विदिशा। एक एक करके याद रखोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची कौन सी नदी किनारे है, बेतवा, ओरछा, गुना और विदिशा, ये चारों शहर किस नदी किनारे हैं, बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिवर पर बात करेंगे, तो वैनगंगा नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट रिवर, और दोस्तों यह मध्य प्रदेश की नदियों पर भाग 4 है, ये जो लास्ट वीडियो ही है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं पर। तो नेक्स्ट लेवल लिखिए वैनगंगा नदी, वैनगंगा नदी, वैनगंगा नदी। तो दोस्तों बात वही चलेगी कि जो वैनगंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यह परसवाड़ा पहाड़ सिवनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, परसवाड़ा पहाड़, परसवाड़ा पठार, परसवाड़ा पठार कहाँ से, बालाघाट सिवनी से निकलती है, बालाघाट सिवनी से निकलती है। ठीक है, परसवाड़ा पठार से। और आपसे बात की जाए दोस्तों किस पर्वत से, तो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। किस रेंज से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से निकलती है, ये आप याद रखोगे। बात की जाए दोस्तों जो वैनगंगा नदी है इसका समागम कहाँ पर हो जाता है, तो यह वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वैनगंगा नदी है उसका समागम कहाँ पर हो जाता है, तो वर्धा नदी में जाके महाराष्ट्र में यह मिल जाती है। दोस्तों जो वैनगंगा नदी है, वैनगंगा नदी और वर्धा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखोगे। जो वैनगंगा नदी है, यह है जो वैनगंगा नदी है वह किससे मिलती है, किससे मिलती है, वर्धा नदी से। तो क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। और दोस्तों ये जो दोनों नदियां प्राणहिता के नाम से जनती है, ये जो प्राणहिता है यह अंत में जाकर किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। किस में जाकर मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो आपको याद रखना कि वैनगंगा वर्धा नदी से मिली तो क्या कहलाती है, प्राणहिता। और प्राणहिता अंत में जाकर किसे मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों जो वैनगंगा नदी है इसको सिवनी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद रखोगे आप। सिवनी की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो जो सिवनी की जीवन रेखा है वह कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, वैनगंगा नदी है। ठीक है, और दोस्तों इस पर मिट्टी का सबसे बड़ा बांध भीमगढ़ बांध बना हुआ है, जो आप सभी को पता रहना चाहिए। जो भीमगढ़ बांध है वह एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, वह किस पर बना हुआ है, इसी नदी पर बना हुआ है, भीमगढ़ बांध। ठीक है, और दोस्तों इस पर 1911 में ब्रिटिश काल में एक बांध बनाया गया था, जो 2016 कॉन्स्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। 1911 में ब्रिटिश काल में बांध का निर्माण किया गया था, जैसे कि किस नाम से जानते हैं, धुती बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धुती बांध के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और दोस्तों जो वैनगंगा नदी है या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये याद रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट रिवर पर बात करेंगे, केन नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों केन नदी पर। जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट केन नदी, केन नदी। तो दोस्तों जो केन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यह झुलेरी कैमूर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, झुलेरी, झुलेरी कैमूर पहाड़ी से निकलती है, झुलेरी कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, और ये कहाँ पर, कटनी में। तो याद रखोगे आप, कहाँ से निकलती है, झुलेरी कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है। कौन, केन नदी। और मैंने आपको बताया था कि यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना में हमने आपको कौन सा कोड याद रखो करवाया था, केवीसी। कौन बनेगा करोड़पति, केन, बेतवा और चंबल, जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये आप कोड याद रखोगे। तो दोस्तों जो केन नदी है ये आ रहा है यहाँ पर केन, तो समागम इसका क्या हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, कहाँ पर, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाकर यह मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इस नदी पर मैंने आपको बताया था कि केन अभ्यारण्य बना हुआ है, जो कहाँ पर, छतरपुर में। अभी तक मैं आपको 2 अभ्यारण्य पहले बता चुका था,
कौन कौन से, एक मैंने बताया था आपको चंबल अभ्यारण्य जो मुरैना में बना है, और एक बताया था मैंने आपको सोन अभ्यारण्य जो कहाँ पर बना है, सीधी में बना है, और एक ये अभ्यारण्य केन अभ्यारण्य जो कहाँ पर बना है, छतरपुर में। ये तीनों अभ्यारण्य हैं दोस्तों जो मगरमच्छ एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो केन नदी पर केन अभ्यारण्य बनाया गया है कहाँ पर बनाया गया है, छतरपुर में बनाया गया है। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मगरमच्छ एवं घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा नदी को जोड़ा गया है, ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद में मध्य प्रदेश की एक लास्ट रिवर है जो इम्पोर्टेंट है, टोंस नदी, जिसको तमस नदी या तमसा नदी के नाम से जानते हैं। टोंस नदी, टोंस नदी, या इसको ही बोलते हैं तमस नदी, या इसको ही बोलते हैं तमसा नदी। तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है, तो यह भी कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है। यह भी कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है, ये भी आप याद रखोगे। जो तमस नदी है वह कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, जो इसका समागम है कहाँ पर, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जो इसके किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है, सतना है। कौन सा है दोस्तों, सतना है। कहाँ पर दोस्तों, जो टोंस नदी है मैहर सतना से निकलती है, सॉरी याद रखना आप, मैहर सतना से निकलती है। टोंस नदी कहाँ से निकलती है, मैहर सतना से निकलती है। जो इसके किनारे बसा हुआ शहर है वह कौन सा है, सतना है। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश की नदियां। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।